और आइए अब आपको बताते हैं कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान में आखिर कैसे छिड़ा महासंग्राम और किन हथियारों से अब इस दौरान हमले किए जा रहे हैं। मिडिल ईस्ट में महासंग्राम की हकीकत जरा समझिए। अमेरिका का हमला है, 49 टॉमहॉक मिसाइलें एक तरह से दागी गई हैं। तेहरान से 64 किलोमीटर दूर हमले को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि अमेरिका ने हमले को अंजाम देते हुए एयर डिफेंस साइट्स पर सीधे सीधे अटैक किया है। इतना ही नहीं, ईरान की जो मिलिट्री सर्विलांस है उस पर बड़ा प्रहार किया गया है। पहले बातचीत का एक तरह से तस्वीर दिखाई जा रही थी, लेकिन अमेरिका ने हमला जब किया तो ईरान ने भी बढ़कर बदला लिया है। ईरान ने हमले को अंजाम देते हुए खाड़ी देशों के 18 ठिकानों पर अटैक किया। 2 चरणों में हमले किए गए। कुवैत, बहरीन में अमेरिकी बेसिस पर अटैक हुए। ईरानी एयर स्पेस फोर्सेस नेवी का ऑपरेशन भी यहां पर अंजाम दिया गया। अमेरिका ने हमला किया तो ईरान ने जवाबी कार्रवाई की, हमेशा की तरह। पश्चिमी एशिया सुलग उठा, महायुद्ध का बिगुल बज चुका है। अमेरिका ने ईरान पर लगातार दूसरे दिन ऐसा भीषण हमला किया कि दहल उठा है पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट। और जवाब में ईरान ने वो कर दिया जिसकी कल्पना किसी ने की ही नहीं थी। ईरान ने खाड़ी के 3 देश कुवैत, बहरीन और जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेसिस को मिसाइल से पाट दिया। दुनिया सांसें थाम रखी है। क्या ये परमाणु युद्ध की शुरुआत है? डोनाल्ड ट्रंप की वो खौफनाक चेतावनी और उसके ठीक कुछ घंटों बाद आसमान से बरसने लगी साक्षात मौत। अमेरिका ने ईरान के अहंकार को कुचलने के लिए लगातार दूसरे दिन अपने विध्वंसक लड़ाकू विमान और मिसाइलें खोल दी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम के आदेश पर ईरान के 1-2 नहीं बल्कि कई बड़े शहरों को निशाना बनाया गया। व्हाइट हाउस से सीधे निर्देश जारी हुए और अमेरिकी नौसेना ने एक के बाद एक 49 टॉमहॉक मिसाइलें दाग दी। ट्रंप ने खुद दावा किया कि ये मिसाइलें ईरान की राजधानी तेहरान से महज 64 किलोमीटर की दूरी पर जाकर गिरी है। तेहरान में एयर डिफेंस सिस्टम 24 घंटे सायरन बजा रहे हैं। अमेरिकी लड़ाकू विमान ईरान के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में घुसकर उसके रडार और एयर डिफेंस नेटवर्क को नेस्तोनाबूद कर रहे हैं। अमेरिका ने आग लगाई तो ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट को बारूद के ढेर पर बिठा दिया। ईरान की IRGC ने अमेरिका के खिलाफ आर पार की जंग का ऐलान कर दिया।
ने सिर्फ पलटवार नहीं किया बल्कि 3 देशों में घुसकर अमेरिकी सेना को निशाना बनाया। पहला निशाना बना बहरीन। बहरीन में मौजूद अमेरिका के 5वीं नेवल फ्लीट और शेख ईसा एयरबेस पर ईरान ने इतनी मिसाइलें दागी की पूरे देश में एयर रेड सायरन गूंज उठे। लोगों को बंकरों में छिपने की सलाह दी जाने लगी। दूसरा निशाना बना कुवैत। कुवैत के अहमद अल जाबिर और अली अल सलेम एयरबेस पर ईरान ने ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले किए। कुवैत ने डर के मारे अपना पूरा एयर स्पेस यानी हवाई क्षेत्र ही बंद कर दिया। तीसरा निशाना बना जॉर्डन। जॉर्डन के अल अजराक एयरबेस पर ईरान ने सीधा प्रहार किया। ईरान का दावा है कि उसने वहां खड़े अमेरिका के सबसे घातक F-35, F-15 और F-16 फाइटर जेट्स को मलबे में तब्दील कर दिया। इतना ही नहीं, इराक में मौजूद अमेरिका के अल हरीर एयरबेस पर भी ईरान ने आग लगा दी। अब समझिए कि जंग सिर्फ अमेरिका और ईरान की नहीं रही, बल्कि आपकी और हमारी जेब पर भी, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर चोट लगने वाली है। ईरान ने वो कदम उठा लिया है जिससे पूरी दुनिया का दम घुट सकता है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पूरी तरह बंद करने का आदेश दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान साफ कर रहा है कि अमेरिका अब रुकने के मूड में नहीं है। रक्षा विश्लेषकों का मानना है कि यह संघर्ष अब सिर्फ परमाणु समझौते तक सीमित नहीं रह गया, ये मिडिल ईस्ट के नक्शे को बदलने की लड़ाई बन चुकी है। होर्मुज की सुरक्षा दांव पर है, दुनिया की तेल आपूर्ति ठप होने की कगार पर है और क्षेत्रीय स्थिरता पूरी तरह ध्वस्त होने की कगार पर है। हालात बद से बदतर हो चुके हैं। दोनों देशों के बीच बातचीत के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। ना अमेरिका झुकने को तैयार है, ना ईरान थमने को राजी है।
एक तरफ ट्रम्प का ट्रिगर है तो दूसरी तरफ ईरान की बारूदी दबंगई है। कुवैत, बहरीन, जॉर्डन, इराक युद्ध के इस आग में झुलस रहे हैं। क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है? क्या पश्चिम एशिया का ये क्लैश पूरी दुनिया को तबाह कर देगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।